Hello friends, I am Deepak Aldone and you all are welcome to our channel that is Forensic Search. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फॉरेंसिक बैलिस्टिक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं. दैट इज नेम ऑफ दैट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन द एंट्री वुंड एंड एग्जिट वुंड कॉज्ड बाय अ फायरआर्म. ठीक है, इन फॉरेंसिक बैलिस्टिक terminal ballistic is most important part. Basically there is a three types of forensic ballistic, that is internal ballistic, external ballistic and terminal ballistic. इसके ऊपर हमने पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, चाहे तो आप उसको देख सकते हो. टर्मिनल बैलिस्टिक में when the target is a living body then that terminal ballistic is known as wound ballistic. ठीक है, that means फायर होने के बाद किसी टारगेट के ऊपर जाके कोई प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक होता है तो वो टारगेट के ऊपर वुंड बनाता है अगर वो लिविंग बॉडी होगी तो, इसलिए हम उसको वुंड बैलिस्टिक बोलते हैं. तो ये वुंड बैलिस्टिक में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, दैट इज एंट्री वुंड एंड एग्जिट वुंड. द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंट्री वुंड एंड एग्जिट वुंड. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट point because if you know the entry wound and exit wound then we can easily find out the direction of the firing. मीन्स जैसे कि अगर हमें एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड लोकेट हो गई वो टारगेट के ऊपर, बॉडी के ऊपर, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंट्री वुंड एंड एग्जिट वुंड हमें डायरेक्शन ऑफ द फायरिंग पता चलता है. और एक बार अगर हमें डायरेक्शन ऑफ द फायरिंग और डायरेक्शन ऑफ द फायर पता चला तो वहां पे हम उस फायरर को, शूटर को लोकेट कर सकते हैं और उस प्लेस पे हमें नंबर ऑफ एविडेंसेस मिलने के चांसेस होते हैं. दैट्स व्हाई दिस एंट्री वुंड एंड एग्जिट वुंड कॉज्ड बाय फायरआर्म, उसमें जो डिफरेंस है वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलो तो हम देख लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन द एंट्री वुंड एंड एग्जिट वुंड कॉज्ड बाय अ फायरआर्म. सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंट्री वुंड एंड एग्जिट वुंड. तो उसमें से पहला कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज साइज ऑफ वुंड. बेसिकली द साइज ऑफ एंट्री वुंड इज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द बुलेट. यस, ये पॉइंट ठीक से सुनो. द साइज ऑफ एंट्री वुंड इज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द बुलेट. अब ये क्यों स्मॉलर होता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वाले स्लाइड में, वहां मैंने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाने का ट्राई करूंगा मैं. देन एग्जिट वुंड का जो साइज होगा दैट साइज इज लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द बुलेट. इन शॉर्ट द साइज ऑफ एंट्री वुंड इज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द बुलेट एंड द साइज ऑफ एग्जिट वुंड इज लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द बुलेट. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. देन second characteristic is edges, that means edges of the wound. So in entry wound edges are inverted and in exit wound edges are everted. So what do you mean by inverted and everted? Inverted means inner side and everted means exit or outer side. जो edges होंगे, edges वो entry wound में हमें inner side पे दिखाई देंगे और exit wound में वो outer side पे दिखाई देंगे. ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे वो इन्वर्टेड होते हैं और कैसे इवर्टेड होते हो. देन एब्रेजन एंड ग्रीस कॉलर एंड लेड रिंग इज प्रेजेंट इन एंट्री वुंड एंड ऑल दिस दैट मीन्स एब्रेजन, ग्रीस कॉलर एंड लेड रिंग आर एब्सेंट इन एग्जिट वुंड. एब्रेजन इज अ टाइप ऑफ वुंड और इंजरी एंड दिस ग्रीस कॉलर एंड लेड रिंग कैसे प्रोड्यूस होता है. सो सपोज फॉर एग्जांपल एक फायरआर्म को सर्विसिंग करने के लिए उसमें ग्रीस, ऑयल एक्सेट्रा लगाया जाता है. तो ड्यू टू दिस ऑयल और दिस ग्रीस एंट्री वुंड पे क्या होगा, ये एक ऐसा सर्कुलर कॉलर या सर्कुलर रिंग बनाएगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं ग्रीस कॉलर. एंड दूसरा है वो लेड रिंग. अब लेड रिंग मीन्स क्या, बुलेट जो होती है वो बुलेट लेड से बनी होती है. ठीक है, जब बुलेट हम फायर करते हैं तो राइफल वेपन में राइफलिंग होता है, वो हमने पहले ही देख लिया है. तो ड्यू टू दिस राइफलिंग बुलेट स्पिनिंग मोशन में उस बैरल से बाहर आने का ट्राई करती है.
तो वहां पे क्या होता है, बुलेट एंड द इनर सरफेस ऑफ द दिस बैरल गेट्स कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होगा, लेड होगा तो उसके छोटे छोटे स्क्रैपिंग निकलेंगे, बुलेट के छोटे छोटे स्क्रैपिंग निकलेंगे, एकदम माइनर पार्टिकल्स। तो ड्यू टू दिस लेड एंट्री वुंड पे एक ऐसा सर्कुलर एक रिंग बनाएगा, उसको हम बोलते हैं लेड रिंग। सो इन एंट्री वुंड abrasion, grease collar as well as lead ring are present, but in exit wound all these are absent. The next point है burning, blackening and tattooing. All these may be present in this entry wound and it is totally absent in exit wound. अब ये बर्निंग, ब्लैकनिंग, टैटूइंग क्या है, ये सारे फायरआर्म इंजरीज के फिनोमिना है। बर्निंग क्या होता है, अपने को पता है किसी फायरआर्म को फायर करने के बाद एक बुलेट के अलावा वहां पे फ्लेम भी निकलती है, ठीक है। ड्यू टू दिस फ्लेम बर्निंग हमें दिखाई देता है। दैट मीन्स अगर क्लोज रेंज से फायर किया होगा तो बॉडी के जिस पार्ट पे हमने फायर किया होगा वहां की स्किन बर्न हुई हुई दिखाई देती है। या सपोज हेड में फायर किया होगा तो वहां के जो सरफेस होगा और जो हेयर होंगे वो बर्न होते हैं, या फिर क्लॉथ होगा वो बर्न होंगे। तो ये एंट्री वन में बर्निंग दिखाई देगा। देन ब्लैकनिंग क्या है, ब्लैकनिंग मीन्स सूट डिपोजिशन होता है। सूट मीन्स कार्बन का डिपोजिशन होता है, उसको हम ब्लैकनिंग बोलते हैं। अब यह क्यों होता है ब्लैकनिंग, बिकॉज इन द मेन चार्ज दैट मीन्स जो गन पाउडर होता है उसमें पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड उसके साथ साथ कार्बन होता है। So, after the combustion of the carbon, smoke particles liberated. ठीक है, due to these smoke particles, blackening is seen, as well as then tattooing. Tattooing means क्या होता है, यहाँ पे जैसे बोला हमने lead ring में जो मेटालिक पार्टिकल्स होते हैं वो मेटालिक पार्टिकल्स भी बॉडी में जाके स्टिक होंगे, एम्बॉयडेड होंगे, इसलिए हमें वहां पे टैटूइंग दिखाई देगा। तो ये ऑल दिस विल बी सीन इन दिस एंट्री वोन। मे बी सीन क्यों बोला है, अगर लॉन्ग रेंज होगा, डिस्टेंट रेंज होगा तो बर्निंग ब्लैकनिंग नहीं दिखाई देगा, इसलिए मे बी सीन ऐसा बोला है। बट एग्जिट वोन में यह टोटली एब्सेंट होता है। एग्जिट वोन तक ये बर्निंग ब्लैकनिंग टैटूइंग कुछ दिखाई नहीं देता। That's why this burning, blackening and tattooing is present in entry wound or may be present in entry wound and it is totally absent in exit wound. The next phenomena है और characteristic है वो bleeding. So bleeding कहाँ पे लेस हो गया और कहाँ पे मोर हो गई, आप गेस कर सकते हो क्या? Yes, obviously. Bleeding कहाँ पे लेस हो गई, तो bleeding is less in entry wound and it is more इन एग्जिट वोंड। ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज यहाँ पे इसको हम पहले पॉइंट के साथ लिंक कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला है द साइज ऑफ एंट्री वोंड इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द बुलेट, वेयर एज द साइज ऑफ एग्जिट वोंड इज लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द बुलेट। तो एंट्री वोंड पे क्या होगा, साइज लेस है तो ब्लीडिंग ऑब्वियसली लेस ही होगा। एग्जिट वोंड पे साइज मींस कि साइज वोंड का डायमीटर ज्यादा है तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग भी ज्यादा ही होगा। दैट्स व्हाई इन एंट्री वोंड देयर इज अ लेस ब्लीडिंग एंड इन एग्जिट वोंड देयर इज अ मोर ब्लीडिंग। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज चेरी रेड कलर। चेरी रेड कलर may be present in entry wound and it is absent in exit wound. अब ये चेरी रेड कलर कहां से आया, वुंड हुआ है तो वहां पे रेड कलर आना चाहिए, राइट, क्योंकि ब्लीडिंग होगा तो उसका कलर रेड कलर दिखना चाहिए। बट ये चेरी रेड कलर क्यों आता है, जैसे मैंने बोला कि जो अपना मेन चार्ज है दैट मीन्स गन पाउडर, उसमें अलॉन्ग विथ पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, कार्बन इज प्रेजेंट। ठीक है, कार्बन प्रेजेंट होता है, वो आफ्टर कंबशन क्या होता है, स्मोक पार्टिकल लिबरेट होते हैं, कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। बेसिकली जो अपना नॉर्मल ब्लड होता है उसमें क्या होता है, जो हम ऑक्सीजन ले लेते हैं वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ बाइंड होता है और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रोडक्ट तैयार करता है, उसका कलर रेड होता है, इसलिए हमारे ब्लड का कलर रेड दिखता है। बट यहाँ पे एंट्री वुंड पे क्या होता है, अगर कार्बन का डिपोजिशन ज्यादा हो गया, ठीक है, स्मोक पार्टिकल ज्यादा आ गए तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी बाइंड विद द
हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड। एंड पहले नॉर्मल कंडीशन में हमने देखा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विल बी फॉर्म। ठीक है, एंड द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का कलर चेरी रेड कलर होता है, मीन चेरी के जैसा ये एकदम ब्राइट रेड कलर होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं चेरी रेड कलर। ये थोड़ा सा पिंकिश दिखता है या एकदम ब्राइट रेड दिखता है, इसलिए हम उसको चेरी रेड कलर बोलते हैं। सो दिस चेरी रेड कलर विल बी प्रेजेंट इन एंट्री वोन, बट एग्जिट वोन में वो टोटली एब्सेंट होगा। व्हाई? बिकॉज ये एंट्री वोन में ये कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, जैसे ये एग्जिट वोन तक आएगा तब तक ये कार्बन क्या होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा इस ब्लड में, और ये इन बिटवीन जो पार्ट होगा वहां पे एब्सॉर्ब होगा, एग्जिट वोन तक वो नहीं आएगा, इसलिए ये चेरी रेड कलर एग्जिट वोन में हमेशा एब्सेंट ही होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है फैट एक्सट्रूजन। फैट एक्सट्रूजन इज एब्सेंट इन एंट्री वोन एंड प्रेजेंट इन एग्जिट वोन और मे बी प्रेजेंट इन एग्जिट वोन। फैट एक्सट्रूजन मीन्स क्या होता है? बुलेट एक बार बॉडी के अंदर जाने के बाद जो इनर मास होगा बॉडी का या जो फैट होगा उसको भी वो कट करके एग्जिट वोन से बाहर पुश करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एंट्री वोन में क्या होगा, एंट्री वोन में सिर्फ बुलेट आके बॉडी में पेनिट्रेट होगी, कोई अदर मास या कोई अदर पार्टिकल्स नहीं आएंगे। दैट्स व्हाई फैट एक्सट्रूजन विल बी एब्सेंट इन एंट्री वोन, वेयर एज एग्जिट वोन में क्या होगा, वो फैट बॉडी के बाहर जाने का ट्राई कर सकता है। अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा कट हुआ होगा, तो इन दैट केस सो इन एग्जिट वोन फैट एक्सट्रूजन इज मे बी प्रेजेंट, but in entry one it is always absent. So these are the important point of differences between the entry one and exit one. अब ये सारे पॉइंट को हम एक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट से द एंट्री वन। देखो सपोज फॉर एग्जांपल पहले अपने नॉर्मली ये स्किन ऐसी होती है, ये सीधा कंटिन्यूस स्किन होगा, बट यह दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे गैप रखा है, ये सीधा कंटिन्यूस स्किन होगा। व्हेन बुलेट इज फायर्ड एंड व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन द टारगेट, दैट इज लिविंग बॉडी के ऊपर स्ट्राइक होने के बाद क्या होगा, देखो ये जो यहाँ की नॉर्मल कंटिन्यूस स्किन थी, बुलेट यहाँ पे आके स्ट्राइक हो गई, तो यहाँ की स्किन क्या होगी, स्किन स्ट्रेच बिफोर पेनिट्रेशन, ये स्किन यहाँ पे स्ट्रेच हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो बुलेट आई ये बुलेट एकदम हाई स्पीड में होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ का जो मास है बॉडी का और जो स्किन है उसको इनर साइड पे पुश करेगा, पेनिट्रेट करेगा और वो अपना एंट्री वोन बनाएगा इस प्लेस पे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंट्री वोन में। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो जैसे स्क्रीन को उसने पेनिट्रेट किया, बुलेट यहाँ पे क्या हो गया, पेनिट्रेट होने के कारण ये यहाँ की स्किन कट हो गई, बुलेट आगे आ गई और फिर बॉडी के वो बाहर चली जाएगी, मीन्स यहाँ पे अपना एंट्री वोंड हो गया। ठीक है, एंट्री वोंड होने के बाद बुलेट आगे की तरफ चली जाएगी और वो एग्जिट वोंड बनाएगी। फिर ये क्या होता है, यहाँ पे यहाँ की जो स्किन है, ठीक है, पहले देखो यहाँ पे ये स्किन ऐसे यहाँ पे पेनिट्रेट हो गई, फिर यहाँ की स्किन दैट इज दिस इलास्टिक स्किन रिट्रैक्ट्स टू इट्स पोजीशन। ठीक है, जैसे ये बुलेट यहाँ से चली गई, यहाँ की जो स्किन थी ये स्किन अपने जगह पे आने का ट्राई करेगी। ठीक है, इलास्टिक स्किन। व्हाई दिस इज हैपन, बिकॉज आवर बॉडी हैज इलास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स? जैसे आपने देखा होगा हम रबर को ट्रेस करते हैं, ट्रेस करने के बाद अगर हमने उसको स्ट्रेच करने के बाद हमने उसको छोड़ दिया तो वो रबर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने का ट्राई करता है। Likewise, our body or our skin has a elastic property. ठीक है, जैसे यहाँ पे स्ट्रेच हो गया, बुलेट चली गई, फिर यहाँ की जो स्किन होगी ये स्किन अपने ओरिजिनल जगह पे आने का ट्राई करेगी, बट ये सारी स्किन एक जगह पे नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा एकदम कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू दिस वेलोसिटी ऑफ द बुलेट ये स्किन यहाँ पे कट हो गई है, तो यहाँ की क्लोज वाली जो स्किन है ये स्किन अपने जगह पे आने का ट्राई करेगी। दैट्स व्हाई यहाँ पे देखो ये बुलेट का जो डायमीटर होगा, इस डायमीटर से ये जो बुलेट होगी, सॉरी इस डायमीटर से ये जो वुंड होगी, ये वुंड अपने
लेस होगी. दैट्स वाई द डायमीटर ऑफ दिस वुंड इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द बुलेट. इसलिए हमने पहले पॉइंट में बोला कि द साइज ऑफ द एंट्री वुंड इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द बुलेट. ठीक है. अब यहाँ पे देखो एग्जिट वुंड में क्या होता है. एग्जिट वुंड में जैसे बुलेट आकर स्ट्राइक हो गई, पहले के जैसे भी क्या होगा, एंट्री वुंड बनाएगी, फिर ये बॉडी के बाहर के साइड पे, आउटर साइड पे वो पुश करेगी. तो बाहर का भी जो अपना स्किन है वो स्किन भी क्या करेगा, यहां से जैसे वो पेनिट्रेट स्ट्रेच हो रहा है वैसे क्या करेगा, ये स्किन अनसपोर्टेड आउटसाइड मीन्स की आउटसाइड की तरफ उसको पेनिट्रेट करेगा और पुश करेगा एग्जिट होने के लिए. देन नेक्स्ट क्या होता है, उसके साथ साथ इन बिटवीन जो ट्रैक होता है, दैट मीन्स एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड का बिटवीन वाला जो अपना ट्रैक है, ये ड्यू टू दिस बुलेट वेलोसिटी से आ रही है, स्पीड से आ रही है, जो इसलिए ये जो पार्ट है वो पार्ट भी कट हो जाएगा और दैट पार्ट विल एक्ट एज ए सेकेंडरी प्रोजेक्टाइल. ठीक है. तो ये कट हुआ जो पार्ट है, ये पार्ट भी बाहर आने का ट्राई करेगा. ये देखो, ये जो बॉडी मास से कट हुआ ये भी बाहर आने का ट्राई करेगा. दैट मीन्स पहले बुलेट बाहर आ गई, उसके बाद ये मास भी बाहर आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे जो वुंड होगा एग्जिट वुंड वो लार्जर होगा. बुलेट चली गई, फिर इसमें जो भी रिमेनिंग पार्ट है जो एक्सीलरेटेड हो गया है, ठीक है, इन मोशन में, वो भी पार्ट बाहर आने का ट्राई करेगा. इसलिए यहाँ पे जो एग्जिट वुंड होगी इज ऑलवेज लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द बुलेट. आप यहाँ पे देख सकते हो इतना डायमीटर है बुलेट का, बट ये जो वुंड है एग्जिट वुंड दैट इज बिगर और लार्जर देन द एक्चुअल डायमीटर ऑफ दिस बुलेट. ठीक है. तो ये पहला पॉइंट अपना कवर हो गया. दैट मीन्स the size of the entry wound is always smaller than the diameter of the bullet and the size of the exit wound is always larger than the diameter of the bullet. Then हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था एजेस. ठीक है. ये जो अपना वुंड है उसका एजेस और एज जो है, ये एजेस आर इन्वर्टेड मीन्स कि यहाँ पे देखो ये इनर साइड पे पुश हुए, ये जो एज या कड़ा बोल सकते हैं हम उसको, दीज आर इनवर्टेड इनर साइड पे, वेयर एज ये इवर्टेड मीन्स की आउटवर्ड साइड पे, इसलिए हम उसको इवर्टेड बोलेंगे एग्जिट वुंड में, एंड एंट्री वुंड में एजेस आर इनवर्टेड. देन हमने देखा था इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज ग्रीज रिंग, एब्रेजन और लेड रिंग. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले एंट्री वुंड पे ये सारे प्रेजेंट होंगे, एग्जिट वुंड तक ये सारा चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे एब्सेंट होंगे. फिर यहाँ पे बर्निंग दिखाई देता है, टैटूइंग दिखाई देता है. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू हॉट फ्लेम यहाँ का पार्ट ब्लोन होगा, तो ये बर्निंग दिखाई देगा. इन बिटवीन यहाँ तक वो सारा स्मोक या जो फ्लेम होगा वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, इसलिए हमें एग्जिट पे बर्निंग नहीं दिखाई देगा. फिर हमने देखा था मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज ब्लीडिंग. तो यहाँ पे ऑब्वियसली कि ये क्या है, देखो डायमीटर ऑफ द एंट्री वुंड इज अ स्मॉलर एंड यहाँ पे डायमीटर ऑफ द एग्जिट वुंड इज अ लार्जर. और दूसरा एक पॉइंट है दैट इज ये बुलेट बॉडी के पार्ट को दिस साइड पे, दैट मीन्स एग्जिट के साइड के ऊपर पुश कर रहा है, तो जो ब्लड होगा वो ब्लड भी क्या होगा, उसको भी वे मिलेगा आउटसाइड की तरफ. इसलिए यहाँ पे एग्जिट वुंड में ब्लीडिंग ज्यादा होगा और एंट्री वुंड में ब्लीडिंग कम होगा. इसलिए हमने बोला था ब्लीडिंग इज लेस इन एंट्री वुंड एंड ब्लीडिंग इज मोर इन एग्जिट वुंड. फिर हमने देखा था फैट एक्सट्रूजन. फैट एक्सट्रूजन मीन्स क्या, वो एग्जिट वुंड में प्रेजेंट होता है. दैट मीन्स सपोज ये बॉडी का पार्ट जो भी कट हुआ, फैट जो भी कट हुआ, वो फैट बाहर की तरफ आएगा, इसलिए हमें एग्जिट वुंड पे फैट एक्सट्रूशन दिखाई देगा. एंट्री वुंड पे ऐसा कुछ नहीं, एंट्री वुंड पे सिर्फ बुलेट आ रही है, कोई फैट पार्टिकल्स नहीं है. बॉडी का पार्ट जो भी कट हुआ है वो दिस साइड पे पुश होगा एग्जिट के साइड के ऊपर, इसलिए एंट्री वुंड में कोई भी फैट एक्सट्रूजन नहीं है, वो सिर्फ हमें एग्जिट वुंड में दिखाई देगा. इसके अलावा और एक पॉइंट है, वो मीन्स के अगर सपोज किसी पर्सन के बॉडी के थ्रू बुलेट चली गई है और उस पर्सन ने कपड़े पहने हुए होंगे, तो क्लॉथ फाइबर्स होंगे वो अपने एंट्री वुंड में इनर साइड में दिखाई देंगे और एग्जिट वुंड में वो आउटर साइड पे दिखाई देंगे. मीन्स के सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लॉथ होगा तो ये क्लॉथ भी कट होगा और इसके फाइबर्स हमें आउटर साइड पे दिखाई देंगे. एंट्री वुंड में वो इधर की साइड पे नहीं होगा, इधर की साइड पे वो पुश हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे वो एब्सेंट हो सकते हैं इस वाले साइड पे. बट एग्जिट वुंड में दिस क्लॉथ फाइबर्स आर टेंड्स टू गो आउटसाइड, दैट्स व्हाई वो हमें एग्जिट वुंड में दिखाई देंगे. सो these all the important facts or the points about
द एंट्री वोन एंड एग्जिट वोन। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल दैट इज फॉरेंसिक सर्च। थैंक यू। जय हिंद।